चलिए बेटा, अब हम मैथिली शरण गुप्त जी की अगली कविता पढ़ेंगे और जिसका शीर्षक है संदेश यहाँ मैं नहीं स्वर्ग का लाया। बहुत प्यारी कविता है, बड़ा सुंदर संदेश है। मूल रूप से यह मैथिली शरण गुप्त जी की रचना साकेत से ली गई है। भगवान राम कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी रक्षा का अधिकार हो, राजा को सबकी सुविधा का ध्यान रहे। मैं आर्यों का आदर्श बताने के लिए इस धरती पर आया हूँ। वो लोक कल्याण को प्रथम स्थान देते हैं और धन को क्या करते हैं बेटा, और धन को गुण मानते हैं। सुख शांति की स्थापना ही मेरे अवतरण अर्थात अवतार का कारण है। मैं दुखी विकल विवश निर्बल दीनहीन और भयभीत हैं, उन्हें अभय का अर्थ है भय रहित करने आया हूँ। धरती पर स्वर्ग का संदेश नहीं बल्कि अर्थात अपितु इस धरती को ही स्वर्ग बनाने की कामना से मेरा आगमन हुआ है। भगवान राम के माध्यम से कवि ने इस धरती को स्वर्ग बनाने की संकल्पना की है। आइए कविता शुरू करते हैं कि निज रक्षा का अधिकार रहे जन जन को, सबकी सुविधा कस भार किंतु शासन को। क्या कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी सुरक्षा करने का अधिकार है, उसके पास यह अधिकार होना चाहिए, लेकिन सबकी सुविधा का भार प्रशासन को ही होना चाहिए। इसका अर्थ क्या है कि अच्छा राजा वह है जो पूरी धरती के जितने भी मनुष्य हैं अर्थात जो उसके राज्य क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, उन सबको सभी प्रकार की सुविधाएं प्राप्त हो। मैं आर्यों का आदर्श बताने आया, जन सम्मुख धन को तुच्छ जताने आया। आर्य का अर्थ है बेटा श्रेष्ठ जन, श्रेष्ठ पुरुष। कहते जो श्रेष्ठ लोग हैं, जो महान लोग हैं, उनके जीवन का यह एक आदर्श होता है कि वे जन समूह का अर्थ है मनुष्य के सामने धन को तुच्छ जताने आया, अर्थात मनुष्य की कीमत है, धन की कोई कीमत नहीं है। मानव को ही सर्वश्रेष्ठ होना चाहिए, माना जाना चाहिए। तो भगवान राम के माध्यम से कवि क्या कहते हैं कि मैं यह संदेश सारे संसार के सामने लाने के लिए इस धरती पर आया हूँ। सुख शांति हेतु, सुख और शांति के लिए, हेतु का अर्थ है के लिए, कारण मैं क्रांति मचाने आया। इस संसार में मैं क्रांति मचाना चाहता हूँ। क्रांति मचाने का अर्थ क्या है कि मैं जन जन के अंदर यह जागृति लाना चाहता हूँ कि आप सब मानव को भी श्रेष्ठ माने। मनुष्य के आगे धन की कोई कीमत नहीं है। विश्वासी का विश्वास बचाने आया, जो विश्वास रखते हैं कि भगवान हमारे लिए कुछ करेंगे, समाज हमारे लिए कुछ करेगा, अर्थात जो इस उम्मीद के सारे अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं कि कभी ना कभी हमारे जीवन में भी अच्छा समय आएगा। मैं उन सब का विश्वास बचाने के लिए इस धरती पर आया हूँ। यह बात कौन कह रहा है बेटा? भगवान राम के माध्यम से कवि ने अपनी रचना में यह बात कही है कि मैं आया उनके हेतु की जो तापित हैं। तापित का अर्थ क्या है बेटा? जिनको किसी भी तरह का कोई कष्ट है, ताप है, दुख है, मैं उनके लिए इस धरती पर आया हूँ। जिनके जीवन में कोई दुख है, जो विवश है, विकल अर्थात व्याकुल है, बलहीन, जिनके पास शक्ति नहीं है, दीन है, या जिनका जीवन शाप के समान निरर्थक हो गया है, नरक जैसा हो गया है, हो जाएं अभय वे जिन्हें की भय भासित है। जिन्हें किसी से भी किसी प्रकार का डर या भय लगता है, वे अभय हो जाएं, भय रहित हो जाएं। क्या कहना चाहते हैं कि समाज में सभी को सुखपूर्वक रहने का अधिकार प्राप्त हो, सभी के पास यह हो कि उन्हें किसी का डर न लगे। और राम क्या कहते हैं कि मैं ऐसे शासन की, ऐसे साम्राज्य की स्थापना करने के लिए आया हूँ जो कोणप कुल से मूक सदृश शासित है, जो राक्षस कुल के समान, मूक सदृश का अर्थ है गूंगे के समान शासित है, अर्थात ऐसे लगता है कि जो उनके ऊपर शासन करने वाले हैं वो राक्षस कुल के हैं और वे चुपचाप सब कुछ सहन करने के लिए विवश हैं। तो क्या राम जी क्या कहते हैं कि मैं आया जिसमें बनी रहे मर्यादा।
कि समाज में मर्यादा को स्थापित करने के लिए मैं धरती पर आया हूँ। बच जाए प्रबल से मिटे न जीवन सादा। जो लोग सादा जीवन जीते हैं, सादा जीवन उच्च विचार हैं, जो ईमानदार हैं, सच्चे हैं, जो भोले भाले लोग हैं, वे किसी भी प्रकार के प्रबल कष्ट से बच जाएं, उनको कोई कष्ट न हो, समाज में मर्यादा स्थापित हो, अर्थात जो राजा है वह प्रजा के प्रति अनुकूल हो, वह उनके सुख दुख को बांटने वाला हो। मैं ऐसा जीवन लेकर के इस धरती पर आया हूँ। सुख देने आया, दुख झेलने आया। अब सच्चे राजा का फर्ज बताते हैं कि मैं सारे समाज को सुख देना चाहता हूँ और खुद सारे दुख झेलने के लिए तैयार हूँ। एक सच्चे महामानव की जो भावना है वह राम के रूप में दिखाई गई है। सच्चा मानव क्या कहा जाता है कि संसार में, इस त्रिलोक में देवता बनना आसान है, पर कोई इंसान बन सके यह कठिन है, क्योंकि इंसान को ईश्वर ने मानवोचित, इस शब्द का अर्थ क्या है बेटा, मनुष्य के लिए उचित गुणों के साथ धरती पर भेजा है। और सच्चा मनुष्य वह है जो दूसरे को सुख देने का कार्य करता है, बेशक खुद को दुख झेलना क्यों न पड़े। आप एक सच्चे मानव हो, इस बात की परीक्षा कैसे की जा सकती है? यदि किसी के दुख को देखकर आपकी आंखें गीली होती हैं, आपके मन को दुख होता है और आप खुद कष्ट सहकर भी उसके दुख को दूर करने की कोशिश करते हैं, तो आपके अंदर एक अच्छे और सच्चे इंसान का, आप कह सकते हैं, अंश मौजूद है। मैं मनुष्यत्व का नाटक खेलने आया। भगवान राम क्या कहते हैं, मैं साधारण मनुष्य के रूप में इस धरती पर आया हूँ। मैं यहाँ एक अवलंब छोड़ने आया। अवलंब का अर्थ है कि मैं मनुष्य के रूप में इस धरती पर जो नाटक खेलने आया हूँ, मैं उस नाटक के माध्यम से, इसका अर्थ क्या है कि मैं अपने चरित्र के माध्यम से यहाँ एक सहारा छोड़ना चाहता हूँ। अवलंब का अर्थ होता है बेटा सहारा, कि मैं समाज में जो अच्छे लोग हैं, जो कभी अच्छाई करने के बाद भी दुख पाते हैं, तो उनके जीवन में अपने जीवन के प्रति लगाव ही छूट जाता है। ऐसे लोगों को एक सहारा छोड़ने आया हूँ कि यह देखो, जीत हमेशा सच्चाई की होती है, परेशान मत हो। गढ़ने आया हूँ, नहीं तोड़ने आया। गढ़ने का अर्थ क्या है बेटा, बनाना। मैं सब कुछ तोड़ना नहीं चाहता। भगवान राम के माध्यम से कवि ने क्या कहा है कि मैं इस संसार में बनाना चाहता हूँ, जोड़ना चाहता हूँ, तोड़ना नहीं चाहता। मैं यहाँ जोड़ने नहीं, बांटने आया। मेरे पास जो कुछ भी है मैं उसको इकट्ठा करके, उसको संचित करके नहीं रखना चाहता, उसे बांटना चाहता हूँ। जगत उपवन के झंकार छांटने आया। इस संसार रूपी उपवन के झंकार का अर्थ है जो सूखे कांटे, इस संसार में जितने भी दर्द हैं, तकलीफ है, उन सबको छांटने अर्थात दूर करने आया हूँ। हम देखे बेटा पेड़ पौधों के बारे में क्या कहते हैं कि आज इनको छटाई की जरूरत है, जिससे नए पत्ते आ सके, उनकी सुंदरता बढ़ सके। इसी तरह से संसार रूपी बगीचे के अंदर भगवान राम क्या कहते हैं कि जो झाड़ झंकार है, जो संसार को दुख देने वाले लोग हैं, मैं उन सब की छटनी करके एक आदर्श समाज की, एक आदर्श राज्य की स्थापना करने की भावना से आया हूँ। मैं राज्य भोगने नहीं, भोगाने आया। मैं राज का सुख पाने के लिए नहीं, सबको राज्य का सुख मिल सके, भोगाने का अर्थ है सब राज्य का सुख भोग सके, इस भावना से धरती पर आया हूँ। हंसों को मुक्ता मुक्ति चुगाने आया। जो श्रेष्ठ जन है, जो सज्जन लोग हैं, हंस किसका प्रतीक माना गया है बेटा, अच्छे लोगों का, जिसकी भावना शुद्ध है, पवित्र है, जिसके मन में काला नहीं है, जिसका मन साफ स्वच्छ श्वेत है, उस व्यक्ति को हंस की संज्ञा दी गई है, हंस माना गया है। और क्या कहते, मैं उन हंसों को मुक्ति रूपी मोती चुगाने के लिए आया हूँ। भव में नव वैभव व्याप्त करने आया। भव अर्थात इस संसार में नए वैभव को व्याप्त करने आया हूँ। व्याप्त का अर्थ क्या होता है बेटा, नए वैभव को, नए सुखों को सारे समाज में फैलाने के लिए आया हूँ। व्याप्त का अर्थ है कि सारे संसार में सुख फैले, मैं इस भावना से धरती पर आया हूँ।
नर को ईश्वरता प्राप्त कराने आया। नर अर्थात मानव को। ईश्वरता का अर्थ क्या है? परमात्मा के गुण जो है वो प्राप्त कराने के लिए आया हूँ। मनुष्य अच्छा सोचे, अच्छा करे, अर्थात उसके अंदर जो दैवी गुण है वे उसे प्राप्त हो सके, ऐसी भावना लेकर आया हूँ। संदेश यहाँ मैं नहीं स्वर्ग का लाया। मैं इस धरती पर स्वर्ग का संदेश लेकर नहीं आया, अपितु इस भूतल, इस धरती को ही स्वर्ग बनाने आया हूँ। अथवा आकर्षण पुण्य भूमि का ऐसा अवतरित हुआ मैं आप उच्च फल जैसा। या फिर कवि क्या कहता है कि यह जो देव भूमि है, यह भारत भूमि है, यह पुण्य भूमि है, इसका आकर्षण ही ऐसा है कि मैं स्वयं जो है उच्च फल, श्रेष्ठ फल के रूप में इस धरती पर अवतरित हुआ। इसका अर्थ क्या है? राम जी ये कहना चाहते हैं कि मैं इस धरती को ही स्वर्ग बनाना चाहता हूँ। इसी भावना को लेकर के मैं इस धरती पर आया हूँ और मैं सभी को ही ईश्वरता प्राप्त कराने आया हूँ। अर्थात मनुष्य के भाव अच्छे हों, विचार अच्छे हों, सोच अच्छी हो, सभी संसार एक दूसरे के साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करे, प्रेम से रहे। कवि क्या कहता है? मैं ऐसी भावना को लेकर के इस धरती पर आया हूँ।